बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री पन्नाथ स्वामी की जय साथ की जय। सदगुरु चरण को पुरुष प्रेम प्रणाम। हरण मंगल चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। मेरे विकट कपाल जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कले। चरणों में करो हृदय करो परवे। श्री प्राणनाथ निजमुलपति सिर में है राजशुना। तेज कुमार श्यामा पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री सतगुरु महाराज की। सभी सुंदर शास्त्री कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। शास्त्री अब हम चलते हैं अपनी परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 3 की 68 है ना। तो वहां का महाराज जी वर्णन कर रही है। कई नकस पुतली चित्रामन कई बेल पशु पंखी बन। कंचन जंजीरा जड़िया कई झलके थंब सीढ़ियाँ। कई झलके थंब सीढ़ियाँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की महाराज जी क्या वर्णन कर रही हैं कि दीवालों पर अनेक प्रकार के बेल और पुतलियों के चित्र कहाँ का वर्णन कर रही हैं? हमारे रंग। तो जी वर्णन करते करते मुख्य द्वार का वर्णन किया है, रसोई की हवेली का वर्णन किया है, गलियों का, थम्बों का, दीवारों का, दिशाओं का वर्णन करते हुए अब महाराज जी मंदिर की दीवारों का वर्णन कह रहे हैं। दीवारों पर अनेक प्रकार के बेल बूटे और पुतलियों के चित्र बने। तो अपनी आत्मिक दृष्टि को परमधाम के अंदर ले जाकर अपने मंदिरों की दीवारों क्यों? क्योंकि जब बहुत नजदीकी से देखेंगे तो तभी तो वो दिन में यहाँ पर भी हम अपनी चीजों को बड़े ध्यान से देखते हैं, है ना। तो वो चित्त में अखंड हो जाती है। मेरी दीवार यहाँ से टूट तो नहीं गई, मैं अपनी दीवार पर कैसा पेंट कराऊं, कैसी टाइल लगाऊं, कितना ध्यान रखते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि अपनी सूरता से अपने परमधाम की उन दीवारों को देखिए। तो उन पर कितने सुंदर सुंदर बेल बूटे बने हुए हैं। बेल बूटे भी क्या है? ये चेतन है, रसीली खुशबू से ओतप्रोत हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि उन बेल बूटों और उनके ऊपर बनी हुई पुतलियों के चित्रों को देखिए। उनके ऊपर बनी हुई पुतलियां, तो वे पुतलियां भी क्या है? चेतन है। ये कैसी हैं? जैसे जवेरों की पुतलियां चेतन है, ऐसे यहाँ पर ये चित्रित हैं। तो चित्रित पुतलियां ही बोलती हैं, नाचती हैं, गाती हैं। कितना हमारा ये मनोरंजन। तो ये सब दीवारों पर चित्र। मंदिरों की शोभा को देखिए कितनी बारीकी से वर्णन किया है। अनेक प्रकार की लताओं तथा वनों में विचरण करते हुए पशु पक्षियों के भी चित्र दीवार। यहाँ तो उसका मतलब है टाइल वगैरह लगवा लेते है ना, या पेंटिंग बनवा लेते हैं। क्यों? ताकि हमें प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे, जिससे मन प्रसन्न। लेकिन हमारे परम धाम के अंदर ये कहीं से लगवाना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक दीवारों में है। क्यों है? क्योंकि परम धाम के अंदर एक दिव्य जो वनों के अंदर वो रंग महल के अंदर है, जो रंग महल के अंदर है वो वनों के अंदर दृष्टिगोचर। तो अगर हम अपने मंदिर में ही ये इच्छा करें, अरे चलो मैं पुखराज की सैर कर रहा हूँ, तो दीवार पर वो ही पुखराज का चित्र, वो ही पेड़ पौधों का चित्र। अगर इच्छा हो रही है कि जमुना जी की सैर करो, तो वो ही बहती हुई जमुना जी, वे ही चहचहाते हुए पशु पक्षी। यानी जब रूह जैसा चाहती है वो वहां पर मौजूद, वो वैसा वैसा मौजूद।
कि मैं वनों में जाऊं या मैं सागरों में जाऊं, तो जिसको देखेंगे वो आकृति वहीं पर नजर आएगी, तो उसका वो ही क्या कर सकते हैं, नजारा देख सकते हैं, वो ही सुंदरता वहां की अनुभव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अपने अपने घरों में अपनी इच्छा के अनुसार कोई पेंटिंग लगाता है, कोई चित्र बनाता है, कोई किसी का अपने रिलेटिव का फोटो लगाता है। जैसे हम अपने राज्य महाराज जी का लगा लेते ताकि ये नेत्र देखते, उनको याद जी आए, क्योंकि ये नेत्र तो मूल तत्व को तो नहीं देख सकते, नकल के नेत्र है तो नकल को ही देख सकते हैं। तो एक जी स्मृति के लिए लगा लेते हैं ताकि दीवारों की सुंदरता हो और हमारा मन भी खुश। तो हमारे परम धाम के मंदिरों की जो दीवारें हैं उनका महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि देखो इन दीवारों पर कैसे तुम्हारे वनों में विचरण करने वाले पशु पक्षी भी बने, जैसा तुम देखना चाहो वैसा इन दीवारों पर दृष्टिगोचर होता है। और कैसे चेतन है, जी जड़ जी नहीं आती कि फूल है, पौधे हैं, बेल बूटियां हैं या पुतलियां हैं तो जड़ है, जी जी चेतन है। जिस तरह से यहाँ अपने कक्ष में तुम वो बड़ी एलईडी लगा लो और उसमें नए नए के तरह के सीन चलते रहे तो उसी पर दृष्टि गड़ी। उसी इस पर तरह से हमारे मंदिरों में जैसे जैसे चाहे वैसे नजारे दृष्टिगोचर। जी जी देखिए कितना आनंद हमारे धाम में है, जिसकी नकल यहाँ प्रतिबिंब इस संसार में पड़ती, यहाँ करना पड़ता है, लेकिन परम धाम में स्वतः ही जैसी इच्छा होती है वैसी वहां पर शोभा बनती है। तो जी इसलिए कह रहे हैं लताओं और वनों में विचरण करते हुए पशु पक्षियों के चित्र। और यहाँ कई जगह हिंडोलों में कंचन के कड़ों से युक्त जंजीर, जो हिंडोले पड़े हुए हमारे मंदिरों, क्योंकि गलियों में तो है ही है, लेकिन अगर हम्म, इच्छा हो रही है कि मैं अपने कक्ष में ही अपने मंदिर में ही झूला झूलू, तो छतों में कुंडे लगे हुए हैं, उन कुंडे कैसे हैं, में जंजीरें कैसी स्वर्ण की, तो उनमें झूले लटक रहे हैं, और जब हम इन पे झूलना चाहते हैं तो ये नीचे आ जाते हैं, और जब हम झूलना नहीं चाहते तो ये ऊपर चले जाते हैं। हाथी इकट्ठे हो। तो जब हम झूलते हैं तो इनसे कैसी कर्ण प्रिय ध्वनि निकलती, और कैसा नजारा लगता है, ऐसा लगता है कि जब हम दीवार पर वो दृश्य देख रहे हो, मान लो अगर हम अमृत वन का वो दृश्य देख रहे हैं, जमुना जी का वो दृश्य देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है मानो हम जमुना जी की पाल पर ही झूला झूल रहे हैं। जी जी, वहां पर वे चित्रित पशु पक्षी भी मधुर मधुर संगीत छेड़ देते हैं, वे भी हमारे साथ में गायन करते। करती तो हैं। इसीलिए कह रहे कि परम धाम अद्वैत है, जब जहां जैसी शोभा चाहिए वो वहां शोभा हाजिर हो जाती है। जी दिल में बादमाती पहले वो सामने आ जाती, क्योंकि दिल से बाहर आएगी, राजी महाराज जी के दिल से आई, जब तक हमारे दिल में आई तब तक तो वो बाहर प्रकट होगी, क्योंकि अद्वैत हो। जी जी तो इस तरह से इन झूलों की सुंदर शोभा को देखिए। और अब क्या कह रही हैं, कई झलके थम्ब सीढ़ियों तथा थम्बों में भी अनेक नगों की चित्रकारी झलक। अब जो सीढ़ियां हैं, चाहे वे 3-3 सीढ़ियां हो, चाहे वे भूमभर की सीढ़ी, तो इन सीढ़ियों और थम्बों में कहीं कहीं पर वर्णन आता है कि थम्बों से ही गोलाई में सीढ़ी चढ़ी हुई है। नहीं तो अगर इतना बड़ा हमारा रंग महल है और उसमें से एक ही जगह से रसोई की हवेली में से सीढ़ी चढ़े, जी तो भी देखे कि बड़ा घर होता है तो उसमें भी कई कई जगह से सीढ़ियां चढ़ा देते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ तो हमारे परिवार में वो मेन सीढ़ियां तो है ही एक मंदिर की चोटी, लेकिन वर्णन आता है कि कहीं कहीं पर जो थंब है उन थंबों से हम सीढ़ियों पर ऊपर जा सकते। जा सकते हैं। तो इन थंबों पर और थंबों के चारों तरफ सीढ़ियां, तो इन सीढ़ियों को देखिए कि ये कैसी सुंदर नूर की सीढ़ी, इनके ऊपर भी चित्रित हैं, बेल बूटियां बनी हुई हैं, इनके ऊपर भी उन पर रत्न जड़े हुए हैं, इनके हम्म, अंदर से भी वो नूर निकल, जी नूर ही जी सीढ़ी। तो जब हम अपने कोमल कोमल चरण इन सीढ़ियों पर रखकर चलते हैं तो इनकी कोमलता का इतना एहसास होता है, हमें इतना एहसास होता है कि जितना इनको होता है, क्योंकि ये भी चीज हमें ये भी इनसे चल। आनंद मिलता है, तो इनको भी हमारे सामने, इनके अंदर जी कितनी जी सेवा भाव है, इतनी कोमल हो जाती है सीढ़ियां भी कि मेरी रूहें अपने चरण रख रही हैं तो मैं और झुककर नीचे हो जाऊं और कोमल से भी अति हूं। तो
एक सीढ़ियां दूसरी सीढ़ी को कैसे सहयोग करती हैं कि एक ने कदम उठाया, मानो मेरे बालाजी आगे आगे चल रहे हैं, तो एक सीढ़ी ने धाम धन्य का वो चरण उठाया, ऊपर किया, दूसरी सीढ़ी फिर झुककर आ गई, फिर उसने जैसे कि हम अपने प्रियतम के चरणों को अपने एक हाथ पर रखे, फिर दूसरे हाथ पर रखे, फिर तीसरे हाथ पर रखे, तो इस तरह से सीढ़ियां स्वतः ही ऊपर पहुंचा। जी। यहाँ की बात ही नहीं कि चलते हुए हम कहेंगे कि 100 सीढ़ियां चढ़े तो कैसे चढ़े, अरे थक जाएंगे, है ना, जी, जी। लेकिन सीढ़ियों का आनंद भी ले सकते, थकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो शरीर थकाने वाला है ही नहीं, हमारे भी नूरितन है, और दूसरी ये सीढ़ियां जो चेतन है ये कोमल से भी अति कोमल हो जाती हैं, और ये स्वतः ही हमें ऊपर पहुँचा देती है। सेवा के लिए आए। जी, और ऐसे ही थंबों की शोभा का महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि थंबों को देखिए कैसे थंबों की शोभा है कि पहले 4 पहल के हैं, फिर जी, 8 पहल के हैं, और फिर उसके बाद में 16, फिर ऐसे ही घटते हुए आप जी, 8 पहल, फिर 4 पहल उस पे बने हुए, और फिर उनके ऊपर सुंदर मेहरा, उन जी, मेहराओं पर भी चित्रकारी, उन मेहराबों के ऊपर कांगरी, उस कांगरी में कटाव, और उन पर एक एक कांगरी में अनंत तरह के रंगों की आभा, जो रत्न ऐसे देखिए, और छूकर देखोगे तो ये कोमल से भी अति कोमल। कोमल है। हम कैसे हैं? ये पारदर्शी है, आर पार नजर आते, और अपना दर्पण देखना चाहे तो अपना भी स्वरूप इनके अंदर नजर आता, तो जिधर से देखोगे उधर से ही एक नए रंग की आभा झलकती हुई नजर आती है इन खंभों में। तो एक एक चीज को देखो तो नाथ पूर्ण अपने अधूरा नहीं। तो इन थंबों की शोभा का महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि इनके ऊपर आई हुई जो चित्रकारी है, जो बेल बूटियां बनी हुई हैं, इनके ऊपर जो रत्न जड़े हुए हैं, और कैसे चित्रित हो रहे हैं, जैसे मानो इनके अंदर ही इन वृक्ष, इन थंबों पर ही ये लताएं चढ़ी हुई चेतन। जी, इस तरह से महाराज जी कह रहे हैं कि ये नहीं देखो, इन थंबों की शोभा को तो देखो, इनको स्पर्श तो करके देखो, ये कोमल कितनी कोमल है, कितनी कोमल है। सुगंधित फूल है, इनमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि सीढ़ियों और थंबों में भी अनेक नगों की चित्रकारी झलकती है। झलक। माहे वस्ता संदूक जोगबाई, सो तो अगिनत देत दिखाई, ताके खिल्ले किनारे मरिया, ऊपर वस्ता अनेक गीत। क्या कह रहे हैं कि मंदिरों के अंदर, ये तो मंदिरों की दीवारों का वर्णन किया गया है, झूलों का वर्णन किया गया है, अब हमारे मंदिर में और क्या क्या सामग्री, उसका वर्णन करते हुए कह रही हैं कि मंदिरों के अंदर रखने के संदूक आदि साधनों में अनेक प्रकार की वस्तुएं दिखाई। देती है। मंदिरों के अंदर संदूक, अब हुँ। मंदिर कैसे बनता है? मंदिर भी रूह के 4 अंतःकरणों से ही बना हुआ, हाँ जी, जी, जी। तो मन रूपी मंदिर के अंदर वो चित्त रूपी संदूक, संदूक वो जिसमें वो बुद्धि खजाना। रूपी चीज जिनमें जी, वस्तुएं लटकी हुई है। तो संदूक में क्या रखते हैं हम? अपनी कीमती से कीमती वस्तुएं, है ना, जी, जी, कीमती से कीमती वस्त्र, तो कैसे संभाल कर रखते हैं? तो ऐसे ही हमारे इस आत्मा परात्म के हृदय में, चित्त में कितनी सारी तो परम धाम के गुण, जो हमारे वस्त्र और आभूषण है, वे उस चित्त में ही तो हैं जो बाहर प्रकट होते। जी, जी, अब देखिए यहाँ पर आ सकता है कि जब पहनना उतारना नहीं होता, सब अंदर का नूर ही बाहर प्रकट होता है, तो फिर प्रश्न उठ सकता है कि फिर संदूक की क्या जरूरत? हुँ, भाई यहाँ तो हमें अगर एक वस्त्र पहन रहे हैं तो दूसरा रखने की जरूरत पड़ेगी, गर्मी में जी, गर्मियों के निकालने पड़ेंगे, सर्दियों में अपने सर। गर्म कपड़े रखने पड़ेंगे, तो वस्त्र की जरूरत है, जी, सर्दियों में गर्म कपड़ों की जरूरत है तो ठंडे कपड़े रखने पड़ेंगे। लेकिन परम धाम में तो ऐसा नहीं है कि क्या पहनना और उतारना है, तो जी, अंदर का ही प्रकाश बाहर नहीं है।
तो इसको देखिए कि महाराज जी क्यों वर्णन कर रहे हैं। तो ये संदूक को क्या है, जो हमारे चार अंतःकरणों से हमारा मंदिर बनता है, तो इस मन रूपी मंदिर के अंदर पूरा अंतःकरण, क्योंकि एक अंतःकरण कार्य नहीं करता, चारों अंतःकरण मिलकर कार्य करता, लेकिन फिर भी एक विशेष को वर्णन दिया गया, जैसे सागरों के अंदर वर्णन दिया गया कि हवेली है, महल है, मंदिर है, कोठरी है। कोठड़िया। तो बड़ी हवेली पहले बनेगी, तो यानी ये चार अंतःकरणों का एक मिश्रित रूप भी है, अलग अलग भी होता है। जैसे कहे कि जी। मन, मन से सूक्ष्म क्या होता है, बुद्धि, बुद्धि से भी सूक्ष्म क्या होती है, चित्त, चित्त से भी सूक्ष्म क्या होता है, अहम। अहम। तो इसी तरह से बड़ी क्या होगी, हवेली होगी, जिसको मन की उपमा दी जाएगी। मंदिर के वो हवेली के अंदर क्या होता है, महल, महल जी। किस में आ जाएगा, में। जी। फिर उसमें क्या आ जाएंगे, मंदिर, मंदिर से भी और अंदर जाओगे तो चित्त में, और जी। उसके अंदर जो कोठरियां हैं और सूक्ष्म से सूक्ष्म वो है, वो और है। आत्मा कार्य कर ही रही है, वो आनंद ले रही है। तो इन्हीं से, इसी तरह से तो पूरा प्रकाश फैला हुआ है, नहीं तो काहे के महल मंदिर बने, सब ये नूर के हैं। और जो आत्माओं के अंदर जो प्रकाश है, वो प्रकाश से जी। ही तो हमारे मंदिर बने हुए हैं। हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। नूरी है तो नूरी हमारे महल मंदिर है, गुणों से हमारे हृदय भरपूर है, तो गुणों में ही हम रहते हैं। नूरी दोनों। हमारा आहार है, सब कुछ नूरी। जी। जैसे यहाँ पर हमारा मिट्टी तत्व का हमारा तन है, तो मिट्टी के ही हम वस्त्र पहनते हैं, मिट्टी ही हम खाते हैं, मिट्टी के ही हम घर बनाकर रहते हैं, मिट्टी पर ही हम रहते हैं, तो मिट्टी का विस्तार है। मिट्टी का विस्तार, मिट्टी से तन बना। नूर का विस्तार, हम भी नूरमयी है, हमारे तन भी नूरमयी है, हमारे वस्त्र आभूषण भी नूरमयी है, नूर ही सब कुछ, नूर ही नूर का विस्तार। तो इस तरह से महाराज जी कह रहे हैं कि मैं माँ है बसता संदूक, जोग बाई सो तो अनगिनत दे। तो ये जो हमारा चित्त रूपी संदूक है, इसके अंदर हमारे सारे वस्त्र और सारे आभूषण है, जब जहां जैसा चाहते हैं वो वैसा हमारी गुणांगों पे बाहर प्रकट हो जाता है। हो जाता है। तो कैसा संदूक बता रहे इसमें भी, कि ये संदूक भी तुम्हारा स्वर्ण का है, इसके ऊपर भी अनेक तरह के रत्न जड़े हुए हैं, इनकी सुंदरता को देख, इनके ऊपर चित्रकारी बनी हुई है ना। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर तुम्हारे संदूक हैं, अलमारियां हैं, और इनके अंदर तुम्हारे वस्त्र और आभूषण, यानी तुम्हारे सारे गुण मौजूद हैं। जिन गुणों को तुम बाहर प्रकट करते हो मन पर, तो वे मन से इंद्रियों पर बाहर प्रकट होकर वस्त्र और आभूषण के रूप में सुशोभित हो जाते हैं। तो इसलिए अब क्या कह रहे हैं आगे, ये छतों में जड़ी हुई कुंडियों से गोल गोल छींके लटक। अब छतों के ऊपर जो कुंडियां लगी हुई हैं, उन कुंडियों में से लड़ियां लगी हुई हैं, कुंडियां, और उनके ऊपर छींक। तो जैसे यहाँ पर छींकों में पहले रख देते थे तो बहुत सारी चीजें, है ना, मक्खन, है ना, जैसे कान्हा जी मक्खन चुराते थे तो छींके को ऊपर ही तो रखते थे। तो यही जी। हमारी जो चित्त में से ज्ञान बुद्धि में आता है, जो लटक रहता है, तो वो ही जी। तो आना। तो क्यों नहीं वो बुद्धि के अंदर, क्यों नहीं वो लटका हुआ, लेकिन हमें पता नहीं। जी। अब उसको हम जानने के ब्रह्मांड में अपने इन छींकों में लटके हुए उस आनंद को, ये कहे कि मक्खन है, जितनी भी खाद्य सामग्री जो हमारा आहार है, उन सबको हम यहाँ पर ले, और लेते जितने हैं। भी हमारे वस्त्र और आभूषण है, उन सबको हम देख रहे हैं। अरे कैसे हमारे अंदर जब उज्ज्वलता आती है, तो हमारा कैसा सुंदर श्वेत रंग का श्रृंगार हो जाता है। जब हम अपने धाम धनी के उस लाल रंग के आनंद में रूप एक रूप हो जाते हैं, तो कैसे जी। हमारे लाल रंग के वस्त्र बन जाते हैं। और जब जाते। लालिमा और उज्ज्वलता होती है, तो हम कैसे गुलाबी रंग में। जी। जी। तो जैसा चित्त में होता है, जब जैसा बाहर प्रकट हुआ, वो तुरंत वैसे ही हमारे वस्त्र और आभूषण तैयार हो जाते हैं। हैं। तो इसलिए अब क्या कह रही हैं कि मैं मन जड़े हुए लटक रहे हैं, जिनके ऊपर तरह तरह की वस्तुएं रखी हुई। ये मैं क्यों करूं वर्णन, तुम लीजो कर चितवन,
नवभौम सबों के मंदिर, देखो बसता अपनी चितधर, देखो बसता अपनी चितधर। ये साथ अब इंद्रावती सखी कह रही हम्म, हमें संबोधित कर, हे साथ जी, मैं इस अलौकिक शोभा का वर्णन कहाँ तक करूं, क्योंकि हमारी इंद्रावती सखी देख रही है हम्म, और देख देख कर उसका आनंद ले रही है और कह रही है कि मैं उसका वर्णन कैसे करूं, जितना मैं देख रही हूँ उतना मैं वर्णन नहीं कर पा रही हूँ, हम्म, कैसे वर्णन करूं, आप चितवन करके सुन। तो एक हाँ, सुनी हुई बात में और एक देखी हुई बात में बहुत अंतर, अंतर होता है, बहुत अंतर। तो होता है। हमारी इंद्रावती सखी भी हमें प्रेरणा दे रही है कि तुम लीजियो कर चित्तवन, जो मैं देख रही हूँ, मेरी आत्म देख रही है, ये मेरी सखियों, तुम भी चितवनी के माध्यम से अपने इन परम धाम के मंदिरों में जो तुम्हारी सेज्या, संदूक, वस्त्र, आभूषण, छीकों में अनेक तरह की खाद्य सामग्री रखी हुई है, तो तुम चितवन करके ही देखो। तो कैसे देखो, दे- क्योंकि जब चितवनी में जाएंगे तो आत्मा का, आत्मा की अपनी क्रिया शुरू हो जाए, जी 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 तो आत्मा के अंदर जितना भी गुण है वो सारे क्रियाशील हो जाएंगे। जी तो फिर क्यों नहीं वो मंदिर, क्यों नहीं वो सेज्या, क्यों नहीं वो श्रृंगार, क्यों नहीं वो संदूक, सब आत्मा के हृदय में ही तो बनना शुरू, वो दिखाई देने जी, लगेगा, हाँ जी क्योंकि धर्मधनी ने इस आत्मा के हृदय को परम धाम बनाया जी ताकि हम उसकी लज्जत ले सके अपने धाम के आनंद। तो जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में आएगी तो उसके अंदर जितने भी परम धाम के गुण, जितना भी परम धाम का रस समाहित है, तो वो अपने गुण अंग इंद्रियों के और अंतःकरणों के माध्यम से क्यों नहीं अपने धाम धनी के सारे गुणों का रस। जी जी तो इसलिए इंद्रावती सखी कह रही कि मैं बता तो रही हूँ, लेकिन हम्म, बताने बताने में तुम संतुष्ट मत होना। जी जी नहीं होगी, बिल्कुल संतुष्टि नहीं होगी। कि मैं बता रही हूँ और तुम सुन रहे हो बस हो गया काम, नहीं, हमें प्रेरणा दे रही है कि तुम लीजियो कर चित, तुम चितवनी में डूबो और हम्म, अपने आप अपनी सूरता की दृष्टि से अपने परम धाम के इन मंदिरों की, इन दीवारों की, इन सीढ़ियों की शोभा को देखिए, फिर तुम्हें कितना आनंद मिलता है। वो तो जब कहते हैं कि गुड़ खाएंगे तो उसकी मिठास का तभी है। तभी एहसास हो। तो बता, इंद्रावती सखी शब्द में वर्णन कर रही है, लेकिन फिर शब्दों से परे हमें पुकार भी रही है कि तुम और अंदर आ जाओ, जी जी देखो तुम लीजो कर चित। हम क्या कह रहे हैं, नव भौम सबों के, जो हमारा श्री रंग महल है, तो रंग महल हमारा 9 भौम और 10 आंख। अस्सी, तो इनके अंदर जितने भी मंदिर, पहले तो बाहरी हारी मंदिरों की आती है 6,000 मंदिरों हाँ की जी हार, फिर आती, अंदर के 6,000 आते हैं, फिर जी हमारी जितनी भी गोल, चकोर या पंचमहल या 9 चौक है, उनके अंदर जितने भी मंदिर, हाँ उन जी सबका वर्णन करते हुए महाराज जी कह रहे हैं कि हे साथ जी, रंग महल की सभी नव भूमिकाओं मंदिरों में आपकी ही वस्तु रखी है। जी ये जितने भी मंदिर हैं, इन मंदिरों में हमारी अपनी ही वस्तु रखी हुई है, किसी और की नहीं। और की नहीं है, जब मंदिर हमारे हैं तो वस्तु भी हमारी है। बाकी है, अब ये देखिए, मान लीजिए अगर ये जीव को देखे कि जीव के अंतःकरण है, अब दूसरा जीव ने शरीर धारण कर रखा, उसके भी अंतःकरण है, तो हाँ उसके जी अंतःकरण में जितने भी विचार हैं, चाहे कोई सतोगुणी वाला है, चाहे कोई रजोगुणी वाला है, चाहे तो तो उसके अंतःकरण उसकी ही तो वस्तुएं रखी है। हाँ जी कोई जिसके अंदर अच्छे गुण हैं वो गुणवान है, उसके संदूकों में, उसके कक्ष में अच्छे अच्छे ही क्या बने हुए, रखी सामग्री रखी हुई है, अच्छे हाँ उसके मन रूप मंदिर में उसके अंतःकरण वाली दीवारों पर ऐसे इस अच्छे अच्छे चित्र बनेंगे, और जो गलत जी विचारों का होगा उसके अंदर वे गलत गलत ही विचार बनते रहेंगे, वो ऐसी ही वृत्ति बनता रहेगा। तो ये अंदर में ही मंदिर बनते हैं, अंदर में ही महल बनते हैं, अंदर में ही संदूक बनते हैं, और अंदर जी में ही झूला झूलते हैं। जी कैसे, सतोगुणी वाला सतोगुण में झूला झूलेगा, यानी उसके हाँ रस में डूबा रहेगा, रजोगुणी वाला रजोगुण का झूला झूलेगा, तमोगुण वाला
तामसिक विचारों का झूला झूला। वो झूला झूला। उसके अंतःकरण वाले दीवारों पर वैसे ही चित्र बनेंगे जैसी उसकी वृत्ति है, और फिर जी जैसा उसके अंदर रखा ऐसा उसका श्रृंगार बाहर से हो जाएगा, जी उसके जी स्वभाव में झलक जाएगा, और जो उसके जी पास है वही फिर दूसरों को देगा। तो इसीलिए महाराज जी कह रहे कि यहाँ का तो तुम देखते हो, लेकिन अपनी आत्मा के अंदर जो परम धाम बन रहा है, जो तुम्हारे कक्ष बन रहे हैं, उनको भी तो देखो। देखो। तो कहते देखो, देखो कर चित अपने चितवन से। तो ऐसे रंग की नौ भूमिकाओं के मंदिरों में आपकी ही वस्तुएं रखी। तो जो नौ भूम बनती है हमारी आत्मा के अंदर, कैसे बनती है? रूह के 5 ज्ञानेंद्रिय 4 भूत, क्योंकि हाँ धामधनी का प्रकाश भी बाहर परात्म में आता है, और परात्म का जो प्रकाश है वो आत्म के अंदर। जी जी तो पूरे गुण हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय 4 अंतःकरणों के अंदर आता है। तो ये ही हमारी रंग महल की, जिनमें हम अपने धामधनी के साथ में आनंद लेते हैं, हर तरह का रस लेते हैं, नौ के 9 रसों का स्वाद लेते हैं। तो ये ही हमारी 9 भूम। और 10वीं आकाशी तो पूर्णात पूर्ण है, जिसपे सारी भौमों का रस जी 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 और सारी भौमों का जो प्रकाश है, फिर ये 5 ज्ञानेंद्रिय 4 अंतःकरणों का प्रकाश ही तो पूरे में फैल जाता है। जी जी 10 दिशाओं में। हर महेंद्रिय में प्रकट हो जाता है, वो 10 दिशाओं में आ जाता है, 25 प्रकृतियां बन जाती है। तो इसी तरह से उसका जो प्रकाश फैलता है, रंग महल का जो प्रकाश है, वो ही जब 8 दिशाओं में फैलता है तो पूरे पक्ष बन जाते हैं, क्योंकि मूल बीच सेंटर में हमारा रंग, हाँ जी मूल और सेंटर। ऊपर को फैलता है तो फिर इसका विस्तार बढ़ता चला, जी और नीचे जिमी में तो इसका सारा रस है, वहां से देखो तो हो ही रहा है, हो ही रहा। सारा जिमी का ही प्रकाश। तो इस तरह से कह रहे हैं कि ये मंदिर जो बने हुए तुम्हारे 9 रंग महल की सभी मंदिर में आपकी ही वस्तुएं रखी, रखी हुई उन्हें है। अपनी आत्मिक दृष्टि से देखिए और अपने हृदय मंदिर में बसा लीजिए। आत्मिक दृष्टि से देखकर इसे अपने हृदय मंदिर में बसा लीजिए, तो तुम्हारा हृदय ही परम धाम बन। तो यही तुम बैठे बैठे अपने परम धाम के उन अखंड सुखों का रसवादन कर सकते। जी हित जी ही घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ के सब। सब काम। इसीलिए कह रहे हैं कि जब आत्मा के हृदय में ज्ञान आ जाएगा, ये अनुभूति होने लगेगी, तो ये हृदय ही परम धाम बने। क्योंकि परम जब धाम। धामधनी विद्यमान हो जाएंगे तो धामधनी का प्रकाश ही तो परम धाम है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि राजी महाराज जी ना हो और परम धाम बने, नहीं। पहले आत्मा अपने वजूद में आएगी, धामधनी जी विद्यमान होंगे, और फिर उसके अंदर वो धाम स्वतः ही बने। तो बनता जहाँ है। परिवर्तन है वहां पर तो धाम तो अपने। इसीलिए कह रहे हैं कि ऊपर तले अर्श न कहिया, अर्श कहिया मोमिन को। मीन। तो इस तरह से कह रहे हैं कि सेज्या सबन के श्रृंगार, हृदय नीचो कर देता। सब जोगबाई है पूर्ण, कमी नाही काहू में। रंग महल के इन मंदिरों में सभी सखियों की सेज्याएं एवं श्रृंगार की संपूर्ण सामग्री पूर्णांत अति। तो हमारे इन मंदिरों में कह रहे हैं कि हमारी सेज्याएं सेजा भी है। सुंदर, हमारे स्वर्ण के तो हमारे कैसे हैं, सेज्या हैं, कैसे सुंदर सुंदर है ना हमारे पाए हैं। उन पानी पायों पर सुंदर सुंदर चित्रकारी है, कैसे उन पर कटाव बने हुए हैं, कैसा उन पर मखमली गद्दा, उसके ऊपर सुंदर चादर, आनंद रूप देने वाला सुंदर तकिया। तो इस तरह से कह रहे हैं कि जब तुम इसमें विश्राम करोगे तो ये ही तुम्हारी सेज्या बन। जी तो जब हृदय परम धाम बनेगा तो सेज्या कहाँ बनेगी, वो हृदय में ही बनेगी। तो अपने नहीं हृदय में ही आत्मा जब अपने धाम धनी से वो आनंद लेगी, तो वही तो सेज्या का सुख है। सेजा। तो इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारे मंदिरों में सेज्याएं हैं और श्रृंगार की संपूर्ण।
नुकसान। अब देखिए, जैसे यहाँ पर श्रृंगार किया जाता है, भाई क्या करो, नैनो में काजल लगा लो, पाउडर लगा लो, तुम्हारा गोल्ड है ना, यानी हर अंगों को 16 श्रृंगार जी। से। तो इसी तरह से आत्मा जब श्रृंगार सजती है तो उसके नेत्रों में जो धाम धनी के प्रति इश्क होता है, तो वो ही तो उसका श्रृंगार होता है। अब वही आत्मा की होता है। दृष्टि में वो प्रेम आ रहा है, तो वो ही उसका श्रृंगार, जो पहचान हो रही है वो ही उसके नेत्रों में काजल। जब वो अपने धाम धनी के आनंद में डूबकर गुलाली लेती है, लालिमा से युक्त हो जाती है, तो यू ही तो उनके कपोल लाल हो जाते। जब उस नूर से प्रकाशित हो जाती है, तो यू ही तो गौर वर्ण हो जाता। तो जितने भी आत्मा के अंदर गुण हैं, उज्जवलता का, सुंदरता का, सेवा का, इश्क का, प्रेम का, समर्पण का, एक याद का, विरह का, जितना भी होता है, इतना वो सारे सुख कहाँ पर लेती है? अपने हृदय रूपी मंदिर में ही। तो यहीं पर धामधनी के लिए वो सुंदर सेज बिछाती है कि जिस पर मैं और मेरे प्रियतम एक रूप होकर उस रस को प्राप्त तो करे। ये भी माँ का परमात्मा का मिलन है। मिलन होता है। तो आत्मा के अंतःकरण परात्म से मिलते हैं, परात्म के अंतःकरण धामधनी से एक रूप होकर वो सेज्जा का सुख प्राप्त कर। तो तुम्हारे सेज्जा है, और तुम्हारे सेज्जा के पर जब तुम विराजमान होती हो तो श्रृंगार करके विराज, तो तुम्हारे श्रृंगार की सामग्री भी जी। है अंदर में ही, वो बस बाहर प्रकट होती है। लेकिन फिर कह रहे कि अगर ऐसे वर्णन ना करूं, ये कह दूं कि अंदर में ही है, अंदर में ही है, अंदर में ही है, तो कैसे समझे? जी जी। लेकिन अंदर में होते हुए भी बाहर कैसे प्रकट हो रहे हैं? यहाँ तो उल्टा होता है, कोई तुम्हारी हाँ जी। ज्वेलरी रखी तो वो शेप में, लेकिन कहाँ रहती है? तुम्हारे चित्त में। जी जी। यहीं बैठे बता दोगे मेरी चीज कहाँ पर रखी, जी। यहीं बैठे बता दोगे मेरी वो साड़ी कहाँ रखी है। तो वो रखी तो वहां पर, लेकिन रहती कहाँ पर है? चित्त में। चित्त में रहते। इसी तरह से यहाँ पर तो द्वैत है, लेकिन परमधाम की हमारी जितनी भी हमारे सेज्जा श्रृंगार, जितनी भी सारी सामग्री है, वो हमारे चित्त में ही मौजूद रहे। इसलिए कह रहे हैं कि चितवन करके स्वयं देखिए, रंग महल के इन मंदिरों में सभी सखियों की सैयाएं और श्रृंगार की संपूर्ण सामग्री पूर्णात अति, किसी चीज की कोई कमी नहीं। कमी नहीं है। तो यहाँ की भांति नहीं कि पार्लर में जाना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा, यहाँ का रंग रूप निखारना पड़ता है। लेकिन हमारा तो खुद ही नूरी है, ये श्रृंगार की भी एक जरूरत कैसे पड़ती है धनी को रिझाने के लिए, नहीं तो कोई वहां श्रृंगार की क्या, हर एक अंगों में पूर्णात्पूर्ण है। इसलिए तो कह रहे कि कोई पहनना उतारना नहीं है, जी जी बस नहीं है। आया, बाहर प्रकट हुआ, वो चला गया। बस। तो ऐसा हमारा श्रृंगार की पूर्णात्पूर्ण है, कहीं भी रंच मात्र की भी कमी, किसी चीज की कोई कमी, जैसी भी कोई कमी नहीं है। इसीलिए कह रहे पूर्णात्। पूर्णात्पूर्ण है। आप इस शोभा को अपने हृदय में निश्चित रूप से बसाइए, बसा लीजिए। जो हमारे मंदिरों की है, जो हमारे कक्षों की है, सेज्जा की है, तो इन सब की सुंदरता को और इन सब के रस को चितवनी के माध्यम से अपने धाम धनी से ये आदमी प्राप्त। तो इसके लिए महाराज जी कह रहे हैं, हास्य विलास स्नेह प्रेम प्रीति सुख पिया जी को शब्दातीत, डब्बे तब के शीशे सिया, कई देख दिखाई लटकतिया, कई देख दिखाई लटकतिया। प्रियतम के प्रेम, प्रीति और स्नेह के रस में डूबी हुई हंसी की लीलाओं का आनंद अनंत है। अब ये कह रहे कि धामधनी कैसे हमारे साथ में लीलाएं कर, हास विलास स्नेह प्रेम और प्रीति। तो प्रेम और प्रीति, स्नेह के रस में डूबी हुई हंसी की लीलाओं का आनंद। जो हंसी हंसी खुशी से हमारे तरह तरह की बातें करते हैं,
है ना, हमारे साथ में प्रेम प्रीति स्नेह अनेक तरह की लीलाएं करते हैं, उनके शब्दों की प्रीति में नहीं बांधता है। किस तरह से मेरे प्रियतम कभी हमारे साथ में ठिठोली करते हैं, कभी मंद मंद मुस्कुराते हैं, कभी मुख से कहकर हमारे साथ में विभिन्न तरह की बातें करते हैं, और कभी शांत रहकर दिल के भाव को हमारे अंदर ले, जो सूक्ष्म रूप से है ना। तो प्रेम के अंदर जो प्रीति होती है वो छुपी हुई होती है, तो इसलिए कह रहे हैं कि इनको शब्दों की प्रीति में नहीं बांधा जा सकता है। प्रेममय लीला के इन मंदिरों में तरह तरह के डिब्बे, थालियां, दर्पण और लटकते हुए छीके दिखाई दे रहे। इस तरह से हमारे मंदिरों में शोभा हो, ये जो पाई हुई हमारी सभी। हास विनाश सलहे प्रेम प्रीति, सुख पिया जी को सबतातीत, डब्बे तब के शीशे सिखिया, कई देत दिखाई लटकतिया, कई देत दिखाई लटकतिया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की, श्री गुरु महाराज की, श्री जय। राम की